हाँ सारे आ रहे हैं ना, छुपा नहीं कोई। वीडियो चल रहा है, वीडियो है। आ जाओ याद करके सारे। मिठा खाएगा, मिठा तो जरूर खाएगा। वीडियो है क्या होगा? बातें कर रहे हैं, हाँ ले अपने से करते हम खिला दो। वीडियो है, अच्छा फोटो नहीं है। आ जाओ लो तेरी इसको और मार खाने खाने का याद आया इसको एक बार मोटे टेडी खड़ी है, इधर बैठा, इधर देख। मैं एमटी हीरोइज राइजिंग के सिलेक्शन के लिए गई थी। ये 14th सीज़न है। इससे पहले मैं X1 में भी गई थी जहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम पे रघु राजीव थे, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो। और उसके बाद मैं शायद मेरी लाइफ ही कंफर्ट जोन से बाहर चल रही है। मैंने 3 साल में इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया। इस बार जब मैं गई थी तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि अगर मैं शो में नहीं आती तो मैंने ऐसा पोर्ट्रे किया कि ना आपको मुझे लेना चाहिए। मैंने उन लोगों को ये नहीं दिखाया कि मुझे शो में आना है। मेरा एम ये था कि इस तरह से टारगेट किया जाना चाहिए कि उन्हें लगे इस लड़की को लेना चाहिए। तो मैं क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ तो स्ट्रेंथ मेरा मेन कैरेक्टर था कि मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ आप अच्छा दिखो, अच्छा बोलो, उसके साथ साथ मैंने अपना स्ट्रेंथ दिखाया। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं स्क्वाट करूँगी, हैवी स्क्वाट्स करूँगी। ये वहाँ पर रणवीर सर ने खुद ही बोल दिया कि आप एक काम करिए, किसी को ऊपर बिठाइए और स्क्वाट्स करिए। और तो हरभजन सर ने हाँ कर दी कि ठीक है मैं बैठता हूँ और फिर स्क्वाट्स करते हैं। और तो फिर हरभजन सर ने हाँ कर दी कि मैं बैठता हूँ। तो वो बहुत मुश्किल था और 90 kgs है उनका वेट। लेकिन जब मन में आया होता है कि सिलेक्शन करवानी है, सेलेक्ट होना ही होना है, तो मैंने उन्हें बैठने दिया और मैंने जैसे तैसे किया। उसके अलावा मेरी स्ट्रेंथ है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, तो मैंने पुलअप्स किए और मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं लड़कों से भी ज़्यादा पुलअप्स करूँगी। तो जब आप आते हो तो उन्हें लगता है कि एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की आई है, लेकिन जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, चेरी ऑन द टॉप। तो वही हुआ और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो इसमें कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और क्या? एक्चुअली 4 लोकेशंस पर ऑडिशन था और हर लोकेशन पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग आते हैं। जो राउंड आप टीवी पर देखते हैं वो एक्चुअली फर्स्ट या सेकंड राउंड नहीं होता है, वो 4th राउंड होता है। उससे पहले भी फिल्टर होते हैं। जो इससे पहले 60 लोग होते हैं, 60 में से 50 निकाल दिए जाते हैं, 10 लोगों का ऑडिशन होता है, उसमें से भी 2-3 लोग सेलेक्ट होते हैं। पूरे इंडिया से हर साल 20 लोग होते हैं जो जर्नी पर जाते हैं। पूरे इंडिया से सिर्फ 20 लोग ही सेलेक्ट होते हैं इस जर्नी के लिए। तो आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा महसूस कर रही हैं? मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे नेहा मैम के गैंग में जाना था, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा मन था इस बार कि मुझे नेहा मैम के गैंग में ही जाना है और उन्हें इम्प्रेस करना है। तो मेरा पूरा स्ट्रैटेजी ये था कि वो ही मुझसे खुश हो जाएं। और उनके गैंग में उनको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की ज़रूरत भी थी और वो ये भी सोचते हैं कि नेहा मैम ये भी सोचती हैं कि इस बार कोई लड़की जीतनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मैं उनके गैंग में जाती हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, हम दोनों शायद मिलकर फिनाले में एक साथ खड़े हो। तो आप अच्छी खासी नौकरी कर रही थी और छोड़ के इसमें गए, तो आपको क्या इसमें करियर दिखा दिया और किस मोटिव से आप इसमें गए हैं? मैंने 5 साल IT में जॉब किया है। मेरा अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी अर्निंग थी। उसके बाद जब मैंने फिटनेस में स्विच किया, इंडिया में फिटनेस मेन स्ट्रीम नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें आई थी मुझे। मैंने अपना सेविंग सारा लगा दिया था। थैंक गॉड कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। बहुत ऐसा टाइम था कि मैंने अपना सारा सेविंग्स, FD RD शेयर जो भी था सब लगा दिया था कॉम्पिटिशन्स में। इंडिया में बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो और तब तक मैं स्पॉन्सर्ड एथलीट भी नहीं थी। मेरा न्यूट्रिशन का बहुत खर्चा था, मेरे जिम का बहुत खर्चा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे था कि अभी जो लोग इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, कभी ना कभी वो ज़रूर मान जाएंगे। तो फिर मैंने कंपटीशन जीता। मैंने एशियन चैम्पियनशिप किया, इंडिया रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने एक और US में भी शो किया है। तो उसके बाद मैंने न्यू लाइफ साइन किया, एडिडास साइन किया। तो धीरे धीरे चीज़ें बहुत सेटल होने लगी।
अच्छी बात है कि कोई ना कोई तो एग्जाम्पल देगा कि आपको सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं बनना है, आप अपने सपना भी पूरा कर सकते हो। और अगर आप अपने जो आप करना चाहते हो उसको ही करियर बना लो तो उससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं होती। तो आगे आप क्या करना चाहती हैं, क्या? रोडीज़ के बाद मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं एक्टिंग में चली जाऊं या और शोज़ करूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं फिटनेस में ही अपना, मुझे पाक जमाना है, मुझे अपना ब्रांड सेट करना है, दी श्वेता मेहता, सो दैट्स माई ब्रांड TSM। मुझे इसी में ही सेटअप करना है, या तो वो जिम चेन होगी या फिर मर्चेंडाइज, प्रॉब्ली मैं क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करूँगी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता ही नहीं सकती कैसे। इसने तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। एक टीचर होने के नाते आजकल वैसे भी मैं स्कूल में भी यही पढ़ाती हूँ कि बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जोर से चल रहा है। इसने तो सिद्ध ही कर दिया कि हमारी बेटी ने ऐसे सिद्ध कर दिया बेटी और बेटे में कोई भी फर्क नहीं है। और इसने, हम सोच भी नहीं सकते थे इतने मुकाम हासिल कर लेगी ये। अच्छी जॉब कर रही थी, अच्छी सेट थी, तो हम सोचते थे भी अच्छी भली सर्विस है तेरी, अच्छी सेट है, सीनियर सॉफ्टवेयर तू पहुंच गया, इंजीनियर बन गया, फिर ऐसा क्यों करिए, अपने कैरियर को चेंज कर लिया। तो परंतु हमें लगता है भी जो मुकाम इसने उस टाइम हासिल करना था वो इसने उससे भी अच्छे से कर लिया है। तो जिस तरह पहले आप एतराज़ कर रहे थे और अब ये बुलंदी छू रहे हैं, तो आपको गर्व है उन पर? बिल्कुल बहुत गर्व है। पहले तो मेरे को एतराज़ था यही भी, जॉब अच्छी चल रही है, सेट है। अब तो मेरे को लगता है भी ठीक कहती थी, बिल्कुल सही कहती थी भी मम्मी ऐसा नहीं है। ये मेरे को कहती थी मम्मी आप ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा करूँगी आप भी आप सोच भी नहीं सकोगे, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। आप छाती चौड़ी करके कहा करो ये मेरी बेटी है और ये कर रही है, मेरे को पता है। तो पहले जो कुछ लोग कहते थे भी आपको पता है भी आपकी बेटी क्या कर रही है, या भी कैसे किस लाइन में चली गई है, फिटनेस में चली गई है इंजीनियरिंग छोड़ के। तो कहते मम्मी आप क्यों ऐसे करते हो, मैं आप दिखाऊंगी एक दिन ऐसा, आपको खुद लगेगा मैं कुछ भी बुरा नहीं कर रही, कुछ भी। लोग बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। और इसने सिद्ध कर दिया, जो ये कहती थी इसने सही किया। मेरे को भी मेरे को बाद में तो लगने लग गया था कि ये बहुत सही कह रही है ये, फिर मैं भी थोड़ा सा चेंज हो गई थी। जैसे शुरू में तो मेरे को लगा था। मानते हैं कि अब बेटियां किसी से कम नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, ये तो बेटों से भी बढ़ के है। मेरे को गर्व है मेरी बेटी पर।